वो तो सीनियर थे, हमने उनसे मतलब बहुत सीखा है। मैंने उनसे बहुत सीखा क्योंकि लकीली मेरा पहला सीरियल एक पायलट हम लोग शूट कर रहे थे, जयते, जो बाद में आई भी कहीं पे, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाद में विनीत कुमार ने उनको रिप्लेस किया था। विनीत भाई आए थे ऑन बोर्ड, जो बिहार पटना के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। तो मैं देखता था कि पहली चीज़ जो मैंने उनसे सीखी इरफान भाई से, वो ये थी कि वो किसी को कोई सजेशन नहीं देते थे। जैसे आप जाएंगे सेट पे, कभी कभी आपको लगेगा कि ये कल का नया एक्टर, इसको खुद एक्टिंग नहीं आ रही और वो दूसरों को ज्ञान बांट रहा है। ऐसे होता है जनरली, कई लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं। और मैंने देखा इस आदमी को सब कुछ आता है लेकिन ये मुंह बंद करके अपना काम कर रहा है, किसी को कोई एडवाइस नहीं देना। हाँ, अगर आपने उनसे पूछा तो आपकी वो हेल्प जरूर करेंगे। दूसरी बात कि कहीं जाके मुझे ऐसा फील होता था कि वो रियल लाइफ को भी रियल लाइफ ही समझ के चल रहे हैं। अच्छा, जैसे एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, अजीब सी बात थी, बिकॉज एक असिस्टेंट ने कुछ बोला और वहाँ पे कुछ आवाज़ आ गई सेट पे। तो मैंने बोला अरे ये क्या कर रहे हो, तो कोई और चीखा। तो मैंने बोला अरे शांत रहो यार, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या। एक लाइन मैंने बोली, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या। सब लोग शांत हो गए। उसके बाद उन दिनों मैं ऑब्वियसली नया नया था, मेरे पास कोई अपना व्हीकल नहीं था। इरफान भाई के पास गाड़ी थी, उन्होंने कहा चल मैं तेरे को छोड़ता हूँ। वो मलाड में रहते थे, मैं गोरेगांव में। कब की बात है ये काफ़ी पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15 साल तो आराम से हो गए। वो मलाड में रहते थे, लौटते हैं कहानी पे। तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी में बिठाया मुझे और वो चले जा रहे हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और चलते चलते अचानक से उन्होंने एक बात कही कि यार आज जो तूने एक लाइन बोली ना, कमाल की लाइन थी वो। क्या लाइन बोला यार तूने, कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं होगा ना तो समझ ही नहीं पाएगा उस लाइन को। तो मैंने सोचा ऑब्वियसली ये बात कर रहे हैं मेरे परफॉर्मेंस में किसी लाइन की। मैंने कहा कौन सी लाइन इरफान भाई। तो अरे तेरा दिमाग घुटने पे है क्या। अब वो चीज़ मैंने रियल में बोली थी और उनके दिमाग में चल रहा है कि वो एक्टिंग थी। मतलब वो इतने ऑब्जर्वेंट थे। फिर एक और चीज़ मैंने सीखी उनसे कि मोनोटोनी को कैसे तोड़ा जाए। जैसे कई बार आपकी वजह से नहीं, कैमरामैन की वजह से कोई गलती हो गई, ट्रॉली चलाने वाले ने सही मार्क पे आके रोका नहीं, कहीं से लाइट लीक हो गई, या को एक्टर ने कुछ फंबल कर दिया, तो 3 4 5 रीटेक्स होने लगे। अब उसमें एक्टर के लिए मुसीबत हो जाती है कि वो मोनोटोनस होने लगता है, क्योंकि एक ही चीज़ वो कर रहा है 5वीं बार 6ठी बार, तो एनर्जी भी कम होती है। तो वो गियर चेंज करते थे। तो एक टेक में कुछ और किया, दूसरे में कुछ और कर दिया, तीसरे में कुछ और कर दिया। तो फाइनली जब मैं थिएटर करने लगा, मकरंद देशपांडे जो मेरे थिएटर के गुरु हैं, तो जब मैं थिएटर ख़त्म करके निकल रहा था तो मकरंद देशपांडे ने मुझे बोला कि 2 ही चीज़ बोली उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा कि जा दुनिया को ऐसा कुछ दिखा जो किसी ने देखा ना हो। और दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि अगर तू दुनिया को सरप्राइज़ करना चाहता है, ऑडियंस को सरप्राइज़ करना चाहता है, तो सबसे पहले खुद को सरप्राइज़ कर। तो एज एन एक्टर जैसे ही आप खुद को सरप्राइज़ कर देते हो तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे कुछ मैजिक क्रिएट होना ही है, क्योंकि दूसरे लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता कि आपने क्या कर देना है उस वक्त। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। कई लोग ऐसे होते हैं, कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि बहुत रिहर्सल बहुत कम करवाते हैं कि वहीं पे रियल जाओ। हाँ, और कई लोग का उल्टा है, कई लोग 1-1 महीने की रिहर्सल लगाते हैं। शेखर कपूर का बैंडेड क्वीन में मैं सौरभ शुक्ला कह रहे थे कि वो रिहर्सल ही नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि रिहर्सल नहीं करना है, वहीं सीधे करो तभी रियल होता है, वरना खैर वो लौटते हैं हम लोग। तो आप बताइए इरफान, और इसी से मेरे 2 सवाल। पहले चलिए इरफान पे बात। हमने साथ में 4-5 फिल्में की थी, बट आज वही सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लाइट में कि इरफान भाई के साथ जैसे इनकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज थी। उनके साथ मेरा क्या था, एक वो सीनियर थे, उस हिसाब से रिलेशन था। हम लोग सेट वेट पे होते थे, थोड़ा बैठते थे, बातें करते थे। जस्ट पहले तो जनरल कैचिंग अप होती थी, बातें कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है ये वो, फिर कॉमन लोगों की बातें शुरू हो जाती थी। तो ऐसा मेरा कोई बहुत उनके साथ गहरा जो है वो नहीं निकला था उतना, क्योंकि हमें इतना वक्त नहीं साथ में मिला था। शायद वो काफ़ी सीनियर थे मुझसे और शायद हम लोग का जो भी था, बट
यही सब बातें सुबह हो रही थी, तो ये इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मुझे ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा ये सारा कुछ हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट हाँ, उनको ऑब्जर्व करना ऑन द सेट्स ऑल्सो, देखना कि वो इंसान कैसे क्या कर रहा है एंड ऑल दैट, एक अलग चीज़ हुआ करती थी। मैं कई बार उनकी इंटरव्यूज़ में और उसमें थोड़ा मजाक में टांग खींचा करता था कि इरफान भाई जो हैं वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आते हैं और आके अपना शॉर्ट वॉट देते हैं साहब बीवी गैंगस्टर के टाइम पे एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो वैसा सा था, बट हाँ आई थिंक